हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सामान्य ज्ञान दर्पण के YouTube चैनल में। आज मैं इस चैनल के जरिए मई मंथ 2020 का सामान्य ज्ञान दर्पण लेकर आया। तो चलिए आज करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो आपका सामान्य ज्ञान दर्पण में जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सेट दिए गए हैं, उसका मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर पर आज चर्चा करेंगे। तो आज करेंगे आपको कुल 25 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और करते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? यदि ऑप्शन लगाते हैं डी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है खेलो इंडिया युवा खेल 2019 को कहाँ आयोजित किया गया था? तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे? यदि आप ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं तो जी आपका सही उत्तर हो जाएगा पुणे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 28 नंबर। देखिए क्वेश्चन कहता है भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप क्लिक करेंगे? यदि आप ऑप्शन एक लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करेंगे? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं डी नंबर तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जैंग भारत आया था? चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप क्लिक करना चाहेंगे? यदि आप इसका सही जवाब लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है प्रस्तुति परक कलाओं के लिए यूनेस्को के मुख्य भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान आईटीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा लगाएंगे आप? तो चलिए यदि डी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 29 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? यदि आप बी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 25 साल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो चलिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन लगाते हैं डी नंबर तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रायपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक समूह भारत में सबसे बड़ा एब्रेसिव विनिर्माण कंपनियों में से एक कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड से जुड़ा है? तो चलिए चार ऑप्शन में आपको आपके स्क्रीन पे लाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चार ये ऑप्शन है,
चलिए कौन सा आप लगाना चाहेंगे? चलिए यदि आप ऑप्शन लगाते हैं बी नंबर ऑप्शन, तो आपको सही, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, गुरुगोप्पा समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे? यदि आप लगाते हैं डी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आइसलैंड। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाएंगे? यदि आप सी सोच रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मई 2019 में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं 1 नंबर अर्जेंटीना, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि आप इसका ऑप्शन नंबर लगा रहे हैं 1 नंबर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्थान का स्थापना की थी? चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं डी नंबर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन, अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चलिए कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? यदि आप ऑप्शन लगाते हैं डी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि आप डी लगाते हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जांघ की हड्डी, जिसको फीमर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओटोस्कोप। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, साझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि इसका आंसर यदि आप सी लगा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देख लीजिए, आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा कवर नहीं हो रहा है, चलिए आ गया। तो चलिए कुछ कट रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है, मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS के नए फोर्स कमांड के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन बी नंबर लगा रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों ये भी कट रहे हैं क्वेश्चन, चलिए कवर करते हैं।
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संग्रहित प्रोग्राम और डाटा दोनों को रखने के लिए मेमोरी सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC बनाया? तो चलिए, कौन बनाया? इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? यदि आप बी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1 जून 2019 को मैड्रिड में यूफा चैंपियंस लीग फुटबॉल ट्रॉफी जीती थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चलिए कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं सी नंबर, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिवरपूल। देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं आपको, यदि मेरा सामान्य ज्ञान दर्पण का आप सारे क्वेश्चन किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में थे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने कथा साहित्य के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2019 जीता? तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप क्लिक करना चाहेंगे? यदि आप ऑप्शन लगा रहे हैं सी नंबर द ओवर स्टोरी, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ये भी कवर करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है, मार्च 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक ने चुनावों से पहले चल निधि को सुलभ बनाने के प्रयास में दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा विनिमय नीलामी के माध्यम से कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदे थे? तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा आप लगाना चाहेंगे? यदि इसका आंसर आप डी लगाते हैं 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, कहता है क्वेश्चन, बुग्याल हिमाचल की ढलानों में ऊंचाई वाले घास के मैदान और चारागाह हैं, यह अधिकतर किस राज्य में पाए जाते हैं? तो चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आप लगाना चाहेंगे? यदि इसका आंसर डी लगा रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जो कुछ भी अपडेट दूं उसका अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।